नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। हरियाणा के पूर्व डीजीपी शील मधुर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्रीय एकजुटता का परिचायक है, जिसके माध्यम से युवा शक्ति में देश प्रेम की भावना जागृत हो रही है। पूर्व डीजीपी शील मधुर अपनी संस्था सादर इंडिया के बैनर तले शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान की निरंतरता और नेशनल फ्लैग डे की मांग के संदर्भ में सोमवार को रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने मॉडर्न इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाली और राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल माजरा भालकी में स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों को तिरंगे के महत्व, इतिहास, उसमें शामिल देशभक्ति एवं देश निर्माण के संदेश से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने शहर की नई वाली चौक स्थित सैंड पाइप पर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 22 जुलाई को भारत का नेशनल फ्लैग डे घोषित करने की अपील की। आपका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। हमारे बीच में पूर्व डीजीपी श्री शील मधुर जी रेवाड़ी में आज अपना वक्तव्य, अपनी बात, अपनी देश प्रेम की भावना लेकर के जुड़े हैं हमसे। इन्होंने आज पाली इंडियन पब्लिक स्कूल में बच्चों को संबोधित किया और तिरंगे के बारे में, तिरंगा झंडा क्या है, कैसे रख रखाव करना चाहिए, इसको किस प्रकार से ये हमारी देश की आन बान शान है, इस विषय पर बच्चों को अपना संबोधन दिया। इसी के बाद वहाँ पर इनका भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माजरा भालखी में भी मधुर जी ने अपना वक्तव्य रखा। वहाँ पर बच्चों ने अपनी सहमति दी कि किस प्रकार से जब पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रत्येक दिवस अपने हिसाब से मनाया जाता है, जैसे टीचर्स डे है और दूसरे डे है, तो झंडा दिवस क्यों नहीं, इस विषय पर ये अपनी बात रखेंगे। मैं सर से चाहूँगा कि शील मधुर जी पूर्व डीजीपी अपना वक्तव्य हमारी प्रेस के साथियों के साथ साझा करें। शील मधुर जी। तिरंगा हम सबका गौरव है। हर देशवासी की अपने देश के स्वतंत्र अस्तित्व का प्रतीक है, आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी में जिन लोगों ने त्याग बलिदान दे करके आज़ादी प्राप्त की, उसका प्रतीक है, जो हम लोगों के काम आ रही आज़ादी, तो उनके त्याग बलिदान को नमन करने का प्रतीक है ये। इसी प्रकार से पूरे विश्व में शांति की भावना को फैलाने का प्रतीक है, सत्य और अहिंसा का भी प्रतीक है और सामाजिक समरसता का, बगैर भेदभाव के देश निर्माण का प्रतीक है। और साथ ही साथ ये अपना देश और हर देशवासी जो है खुशहाल हो, उन्नति करे, अच्छा कर्म करने का अवसर मिले, इन सब चीज़ों का भी प्रतीक है। और ये मूल्य जो आदर्श हैं, ये हमारे तिरंगे में निहित हैं। जब तिरंगे का निर्धारण किया गया कि हमारा तिरंगा स्वतंत्र भारत का कैसा होगा, तो ये सब बातें उसमें डाली गई कि इन मूल्यों पे हमें, इन आदर्शों पे चलना है। लेकिन इन बातों का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, जागरूकता लाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए पिछले 5 साल से ये मैंने मिशन शुरू किया कि हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया। 26 जनवरी 2021 को हरियाणा में, दूसरे प्रांतों में भी, आसपास के एनसीआर एरिया में, लाल किले पे, जंतर मंतर पे बहुत सी तिरंगा यात्राएं निकाल के मैंने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि देश के घर घर में तिरंगा पहुंचना चाहिए। और सिर्फ तिरंगा नहीं, उसकी भावना पहुंचनी चाहिए, आदर्श पहुंचना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता है कि भाई हमें अपना जीवन कैसे निर्वाह करना है कि उस सबकी खुशहाली ले आवेगा। तो तिरंगा इतनी बातों का प्रतीक है। हमारे जो भी सेनानी हैं बॉर्डर पे अपने देश की सुरक्षा करते समय तिरंगे की ही आन बान शान को आगे बढ़ाते हैं, उसका परचम लहराते हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड हो, उसमें भी इंटरनेशनल स्तर पर जब भी कोई पुरस्कार
मिलता है तो तिरंगा लहराया जाता है, तो हर भारतवासी उससे गौरवान्वित होता है। हर एक का है ये तिरंगा। सबसे ख़ास बात ये है कि किसी एक न जाति का है, न किसी धर्म का है, न किसी एक समुदाय का है कि कोई आदमी है या औरत है, रंग भेद किसी भी चीज़ का नहीं, सबका है। बराबर मात्रा में सबका अधिकार है और सबका सबके गौरव का विषय है। तो ऐसे महान तिरंगा जो कि विश्व में ऐसा कोई भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं है किसी का जिसमें इतने मूल्य छुपे हों। पूरे मतलब कि जिससे इसको अगर पूरा विश्व फॉलो करे तो पूरा विश्व जो है इसका फ़ायदा उठा सकता है, इस भावना का, आदर्श का, जो कि हमारे आज का जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल है, जिस प्रकार से अशांति और पैसे की संस्कृति, लूटपाट, ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, उनमें तिरंगा ही उद्धारक है। तो इन सब भावनाओं से करके मैंने हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा किया। और मैं सरकार का भी शुक्रगुजार हूँ कि उसके 1.5 साल के बाद जो है सरकार ने इसको हर घर तिरंगे प्रोग्राम के नाम से पूरे देश में लागू किया, जो कि मैं अपने बलबूते पर नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो भावना वहाँ तक पहुँची है। अभी और भी बहुत कार्य इसमें करने की ज़रूरत है, ये भी घर घर तक पहुँचाना है। और साथ ही साथ मेन बात है कि घर में लहराने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक कि उसकी भावना को समझ के आत्मसात न करें और उसके अनुरूप अपने कार्य को न करें। क्योंकि हरा रंग जो इसका ये भी बताता है कि कर्म करो, उन्नति के लिए, खुशहाली के लिए मेहनत करो। तो ये सब चीज़ें जो इसमें हैं, इसलिए हर हर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और अब ये हर घर तिरंगे को, भावना को आगे बढ़ाने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और मेरा ये, चूँकि यहाँ पे देश प्रेम की भावना लोगों में ज़्यादा है, यहाँ पे जो भी वीर हैं, कहा जा सकता है कि मुझे इससे लगाव ये भी ज़्यादा है कि यहाँ पे देश प्रेमी लोग बहुत हैं, जो कि चाहे फोर्सेस के थ्रू, चाहे क्रांतिकारी मूवमेंट जो 1857 हुआ उसके बाद हुआ, कितने लोगों ने शहादत दी, कितने लोग आज भी बॉर्डर पर और जगहों पर जा कर के अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए ये वीरों की भूमि है। तो यहाँ से फिर मैंने इस बार का जो है, इस साल का शुरू किया है रेवाड़ी से। अभी मैं प्रदेश के दूसरे जगहों पर भी जाऊँगा और पूरे देश में भी जाऊँगा। और साथ ही साथ मैंने ये भी शुरू किया 2021 में ही, लाल किले से ही तिरंगा यात्रा जब मैंने निकाली थी, वो थी 28 फरवरी का दिन था, जबकि तिरंगा यात्रा मैंने इसके लिए निकाली थी कि पूरे विश्व में हर देश का जो झंडा है उसके सम्मान में, वो गौरव का प्रतीक है हर देश की झंडा, उसके सम्मान में उन लोग बिल्कुल उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक डेडिकेटेड डे है, एक दिवस डिक्लेयर्ड है कि ये हमारा फ्लैग डे है उस कंट्री का। और बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत कंट्री, खुशहाल से खुशहाल कंट्री, कमज़ोर से कमज़ोर कंट्री सबके पास है। हमारे पास देश में अभी तक नहीं हुआ। तो मैं लगातार पिछले 5 साल से ये भी प्रयास कर रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जो इनमें भी, और जो राष्ट्रपति महोदय भी हैं, जो भी, सब लोगों को मैं हमेशा मेमोरेंडम्स देता रहता हूँ, कोशिश करता रहता हूँ, पत्र आप लोगों के माध्यम से, पत्र पत्रकारिता के माध्यम से भी, आप लोगों के सहयोग से भी, जनता के सहयोग से भी, उनके भी समर्थन के माध्यम से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश में भी 22 जुलाई का दिन जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित हो। और आज जहाँ मैंने स्कूलों में गया, उन लोगों को जब ये बातें मालूम हुई तो उन लोगों ने भी समर्थन दिया और कहा कि हम लोग भी आपके इस विचार से सहमत हैं। और फिर मैंने उनसे यही कहा कि ठीक है, अब मैं प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करूंगा इस बार, आज 11 अगस्त है, कि 15 अगस्त को लाल किला की प्राचीर से जब वो देश को संबोधित करते हैं और तिरंगे को लहराते हैं, पूरे देश को एक नीति का और बहुत अच्छा मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो उस समय उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हम सबकी भावना को देखते हुए इस साल जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस 22 जुलाई का घोषित करें, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का घोषित करें, ताकि हमारे देश में जो विभिन्नताओं से भरा हुआ है वो एक ताकत बने, वो विभिन्नताएं एक ताकत बने, न कि विभिन्नताएं कमजोरी बने। और हम लोग इस तिरंगे के नीचे आकर के अपने देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लें, तो एक और प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो ये मेरा यही अनुरोध है, यही मेरा विषय है। इसी चीज़ को मैं तब तक आगे बढ़ाता रहूँगा जब तक कि वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में जल्दी ही ये लक्ष्य प्राप्त होगा, क्योंकि सभी के दिल में तिरंगा बसता है। इसीलिए मैंने एक बार नारा दिया था, हर दिल तिरंगा, हर दिल में तिरंगा बसता है। इसलिए मैं नहीं समझता कोई भी आदमी इसका विरोध करता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।
लेकिन वो कब होगा, जल्दी हो, ईश्वर करे, ताकि हम लोग उस मार्ग को और फैला सकें, उस चीज़ की भावना को आगे बढ़ा सकें। अभी आज तो मेरा कार्यक्रम हो गया, दिन जो भी स्कूल में जाना था करके आ गया मैं। अब जो है कल मेरा कार्यक्रम बाहर है, दूसरे ज़िले में है, फिर मैं परसों फिर यहाँ पे कुछ लोगों ने रखा है कार्यक्रम, तो मैं फिर परसों आऊँगा और इसको पूरे हरियाणा में और जगहों पर भी आगे फैलाने के लिए। मैं रिटायरमेंट हुए मुझको 9 साल हो गए हैं, न मैंने कोई न मैं किसी पद पे रहा, न मैंने कोई पद लिया, न मांगा, न मुझे मिला, और साथ ही साथ न मैं कोई प्राइवेट उसमें काम किया। मैं इन्हीं कार्यों को लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ कि जो कार्य मैंने सर्विस में रहते हुए शुरू किया था 2008 में ही, देश प्रेम की भावना को आगे बढ़ाने के लिए मैगजीन्स निकाल करके, ऑडियो विजुअल चीज़ों बना करके, देशभक्ति के गीत बना करके, जो चीज़ मैंने किया वो लगातार रिटायरमेंट के बाद मैंने उसको बढ़ा ही दिया है, कब नहीं किया। सर कानून ऑलरेडी बना हुआ है, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है जो कि बना हुआ है, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जागरूकता फैलाना मैं इसकी कोशिश कर रहा हूँ कि जन जन में भी जागरूकता है कानून के बारे में। सरकार को भी जागरूकता लाने की जरूरत, सरकारों में भी जो भी लोग, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में, जैसे भी हों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उसके। मैं समझता हूँ कि एक तो आप देखेंगे कि जो तिरंगा है उस कटा फटा, किसी ने देश प्रेम की भावना के साथ टांग तो दिया, लेकिन फिर उसकी परवाह नहीं है, तो ये बेकदरी है, अनजाने में ही, चाहे उससे हो गई हो किसी से, क्योंकि मैंने समझता कोई जानबूझ के ऐसा करेगा। इसलिए मैं कभी भी बहुत हार्ड एक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि जागरूकता आनी चाहिए कि भाई जब एक बार मैंने तिरंगा लटका दिया यहाँ पर, फहरा दिया उसको, तो फिर वो उसकी देखभाल करना भी तो मेरा ही ड्यूटी है। अब वो अगर उसका रंग बदरंग हो गया या कट फट गया तो उसका सम्मान से डिस्पोजल किया जाए। और जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी की आपने बात की, तो पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी ग्रुप, कोई भी समुदाय किसी भी तिरंगे को लेकर चल सकने का अधिकार है उसको, लेकिन उसकी सुरक्षा और सम्मान बनाने का भी अधिकार है कि अगर कहीं कोई जुलूस निकल रहा है और उसमें ज़्यादा तिरंगे लोग लेके चल रहे हैं और कहीं कोई भगदड़ हो गई या कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति हो गई, कोई लाठीचार्ज हो या कुछ हो गया, तो लोग तिरंगे नीचे आ जाएगा भगदड़ में। तो इसलिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी इसका इस्तेमाल करे, सबका अधिकार है, तो वो अपना उसको सम्मान सहित उसका बना के रखने की भी कोशिश करे। अब पीओ के देखिए, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपका। देखिए तिरंगे से संबंधित भी तो है। तिरंगे के संबंधित नहीं है, तिरंगे की संबंधित नहीं, ये तो दो देशों के बीच में जो बात थी कि भाई आतंकवादी वहाँ से हमला किया था पहलगाम में, तो उनके ऊपर अटैक किया गया है, तो बिल्कुल ही सही एक्शन है कि अटैक किया गया। और जो है जहाँ पे भी आतंकवादियों के अड्डे नष्ट हुए, तो वहाँ हमारा तिरंगा ही तो लहराया, एक तरीके से हमारी विजय हुई तो तिरंगा लहराया। तो अब ये तो पॉलिटिकल डिस्कशन और पक्ष विपक्ष की बात है, उसमें मैं राजनीति में आज़ादी की वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि 75 नहीं ज़्यादा हो गए, 78 हो गए ये। अमृत महोत्सव मनाया गया पिछले साल आज़ादी का, तो अब तक सरकार ने इसको लागू नहीं, ये सरकार भी रही, कितनी सरकारें आई गई, कोई एक सरकार के ऊपर कहना उचित नहीं है, क्योंकि कितनी सरकारें आई गई, किसी के दिमाग में ये बात आई नहीं, क्योंकि जानबूझ के तो कोई ऐसा करेगा नहीं कि तिरंगे के सम्मान नहीं होना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। लेकिन अब मैं उसको नोटिस में ला रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल में। तो क्या राष्ट्र सम्मान की उस सरकार से ही तो अनुरोध करके हम लोग करवा सकते हैं। देखिए, हमने जो है 22 जुलाई का दिन तिरंगा दिवस के रूप में मनाने का अनुरोध किया, अभी तक सरकार में पेंडिंग है। सरकार जो है को बार हम कोशिश करते रहे हैं। देखिए, आज़ादी भी जो मिली थी तो कोई 2-4 दिन में थोड़ी मिल गई, मेहनत तो करनी पड़ती है। अब रहा जो है कि हमको मनाने से कौन रोकता है, हमारी इच्छा है, मैंने मनाया राष्ट्रीय ध्वज दिवस, लेकिन जिसको नहीं मालूम है उससे ये सोचना या उसको बुरा कहना कि भाई उसने जो है नहीं मनाया तो वो कोई देश प्रेमी नहीं है, ऐसा उचित नहीं होगा। अभी तो लोगों को जागरूकता ही नहीं है पब्लिक में, जागरूकता बढ़ाने का काम ही हम कर सकते हैं। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य हैं नहीं, न कोई जो है हम किसी सरकार में हैं। सरकार पिछले 2 दिन, हाँ वही तो मैं कह रहा था कि लोगों में जागरूकता ही नहीं। जैसे कि आप ही ने तिरंगा लगा दिया, तो अब कोई ये जरूरी नहीं कि सरकार आपको बताए कि भाई अब रंग बदरंग हो गया, आप हटाओ।
आप खुद नहीं कर सकते। नहीं, जो सरकार लगवाने के लिए प्रयासरत है तो प्रयास करती, अब सरकार क्या प्रयास कर रही है, ये तो इस दिशा में काम और ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि लोगों को जैसे कि आपने, मैंने आपका उदाहरण दिया कि भाई आपने लगा दिया, लेकिन आपको रूल ही नहीं पता है कि इसको कैसे रखना है। आप एक एक घर में जो है 4-4, 10-10 तिरंगा लटका देते हैं, लोग जो है लड़ियों की तरह से तिरंगे बना के लटका देते हैं। तो ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, सजावट नहीं की जा सकती तिरंगे की। तिरंगे को सैल्यूट किया जा सकता है, नमन किया जा सकता है, लेकिन तिरंगे को अपने फंक्शनों के लिए, शादी ब्याह के लिए तिरंगा नहीं लगाया जा सकता है सजावट के रूप में, कोई भी नहीं लगा सकता है किसी को। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई यही है, जो कानून में जो दिया हुआ उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई होगी। अब कानून भी लोगों को पता नहीं है। कानून का ये है कि जब पब्लिकली कोई किसी चीज़ को काटता पीटता है, तिरंगे का जो आज के दिन में कानून है कि अगर पब्लिकली कोई उसको अपमान करता, काटता है या उसको कुछ फाड़ता है या गिराता है तो अपमान माना जाता है, उसमें 3 साल की कैद की सज़ा है। लेकिन ये जागरूकता भी तो जरूरी है। आप ये बताइए कि हमारी भी तो कोई ड्यूटी है, एज सिटीजन अगर हम तिरंगे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी भी ड्यूटी है कि हम भी तो कानून को जानें, हम भी कानून के हिसाब से पालना करने की सोचें कि सिर्फ ये हर एक चीज़ को सरकार के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कि जो मैं समझता हूँ कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो सब लोगों को अपना प्रयास तो करना है। इसके साथ साथ आपको मैं तो जहाँ अभी गया था वहाँ भी मैंने बताया ये सब चीज़ें। अब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और मैं मतलब आप देख ही रहे हैं कि भाई सब काम को करने के लिए कितना रिसोर्सेज होना चाहिए। अब मैं पूरे देश में अगर ये हर घर तिरंगा जो है नहीं किया होता सरकार ने, तो क्या मैं पूरे देश में, आप समझ सकते हैं कि मैं घूम सकता था और घर में हर आदमी को तिरंगा पकड़ा सकता था कि लो भाई हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको। मैं कितना कर सकता हूँ? तो मैं जितना कर सकता हूँ मैं उसी के लिए जवाबदेह हूँ। हम सबको ये सोचना है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि सिटीजन्स राइट्स हैं तो सिटीजन्स की ड्यूटीज़ भी होती हैं। तो हमारी भी ड्यूटी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि तिरंगे का सम्मान करना है। तो इस चीज़ की हमारे देश में ज़रूरत है जागरूकता लाने की। लोगों को भी दोष नहीं देना चाहिए कि भाई इनको, आपको पता नहीं है, पता नहीं, दोष नहीं दिया जाए। आपको जो है हमको जागरूकता देनी है, आपकी अपनी मर्जी है भाई, आप जो अच्छा समझें। अब हम आपको कहेंगे हाँ भाई तिरंगा 22 जुलाई को फहराना चाहिए, अब आप नहीं फहराएंगे तो हम आपके पीछे थोड़ी पड़ जाएंगे भाई आप करो। ठीक है सर। और इसमें आप लोगों के माध्यम से, जैसे कि जो भी आपने बाइट ली या जो बताया, तो आपका भी तो रोल हो गया, आपने कर दिया, जागरूकता तो आपने भी फैला दी। जब आप इस चीज़ को चलाएंगे, लोगों को बताएंगे भाई सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, कटा फटा तिरंगा हो तो उसको उतार करके अच्छा तिरंगा लगा देना चाहिए। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Cipio, healthy Geo.